एक्सरसाइज 4.4 के बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल ध्यान से देखना है और उसको समझना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो के फिर से पीछे जाएं और फिर से उसको देखें। इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखना है, उपसारणिक। क्या लिखना है, उपसारणिक। उपसारणिक और सहखंड लिखिए, है ना। उपसारणिक और सहखंड लिखिए। क्वेश्चन ये है पहला के पहला 2 - 4 0 3, है ना। अब ध्यान से देखिए उपसारणिक क्या होता है ना। तो उपसारणिक जैसा कि आप जानते हैं मैट्रिक्स में ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है और ये वाला 8 2 2 होता है। निम्नलिखित सारणी के अवयव के माने इसका 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 और इसका क्या लिखना है, उपसारणिक। और उसी का क्या लिखना है, सहखंड लिखिए। ठीक है। अब आप देखिए A11 का उपसारणिक, है ना। A11 का उपसारणिक, तो उपसारणिक का संकेत में लिखते हैं हम लोग M11, है ना। M लिखते हैं, A11 था तो A11 हो गया। तो A11 के उपसारणिक जैसे देखिए A11, तो ये वाला पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो। ठीक है, A11। तो A11 मान पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो। तो ध्यान से देखिए इसका लिखना है, 2 का लिखना है हमें उपसारणिक। तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बचा से हो गया, है ना। आप ध्यान से देखिए क्या बचा, ध्यान से देखिए क्या बचा, बच गया आपका 3। तो ये हो गया 3। ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगला A12 का उपसारणिक, है ना। 12 का उपसारणिक, तो देखिए यहां पर देखिए 12 ये हो गया, इसका उपसारणिक ये पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दीजिए, ये वाली पंक्ति छोड़ दीजिए, स्तंभ छोड़िए, पंक्ति छोड़िए। माने इसका A12 तो ये हुआ, तो इसकी वाली पंक्ति छोड़ दो, इसका वाला स्तंभ छोड़ दो, बचा से हो गया आपका उपसारणिक। तो क्या बचा, 0। अब देखिए अब A21 का उपसारणिक क्या हो गया, क्या हो गया, M21 हुआ, है ना। तो M21 क्या हुआ, यहां है, यहां है A21, 21 ये हुआ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बचा सो ध्यान से देखो, बचा सो ध्यान से देखो, क्या बचा, -4, -4। ठीक है। अब A22 का उपसारणिक, 22 तो ये हो गया, 22 तो ये हो गया। तो इसके वाली 22 जिसमें है वो वाली पंक्ति छोड़ दो, वो वाली स्तंभ छोड़ दो, माने आमने छोड़ो सामने छोड़ो, ये छोड़ दो यार, छोड़ दो, छोड़ दो, क्या बचा, 2 बचा, है ना। अब आता है A11 का सहखंड, कहलाता है बड़ी A11। क्या कहलाता है, बड़ी A11। तो लिखते हैं कैसे, इसका फॉर्मूला होता है -1 के पावर ये दोनों 1 + 1 गुने क्या होता है, M11, है ना। अब ध्यान से देखो, तो -1 के पावर 1 + 1 हुआ, तो -1 के पावर जब 1 + 1 हुआ तो ये 1 हुआ इंटू M11। M11 हम निकाल चुके हैं, 3 हुआ, तो 3 तो इक्वल टू हो गया मेरा, ये हो गया 3, है ना। देखिए A11 का सहखंड, ध्यान से देखिए आप लोग, 11 का सहखंड क्या कहता है, बड़ी A11। तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, है ना, ऐसा करना है आपको। और -1 के पावर क्या हो गया, 1 + 2, है ना, ये दोनों प्लस में कर देना है, -1 के पावर इंटू M12, है ना, इक्वल टू। अब देखिए ये क्या चिन्ह आएगा, 1 + 2, तो आ गया हमारा क्या, -1, 3 हो गया। ध्यान से देखते हैं M12 क्या है, M12 क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया। तो कितना हो गया, 0। और फिर देखिए आप A21 का सहखंड, है ना, A21 होगा, तो ये वही फॉर्मूला कीजिए, -1 के पावर 2 + 1 आप गुने लिख दीजिए M21 पहले निकाल चुके हैं आप, है ना। तो कितना हुआ ये हो गया -1 गुने M21 है -4 इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, ठीक है। अब फिर से देखिए A22 निकालना है हमको, तो -1 के पावर 2 + 2, है ना।
अब इंटू हो गया m22, है ना। -1 के पावर 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, यानी क्या हो गया +1 इंटू m22। m22 क्या हुआ, ध्यान से देखो, m22 कितना आ चुका है पहले 2, तो ये हो गया 2, 1 इंटू 2, तब ये हो गया 2। आपने देखा पहला क्वेश्चन को मैंने बनाया, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा हूं, इसके बाद इसको पहले मिटा लूं। पहला के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, ACBD, है ना। A11 का उपसारणिक, है ना, A11 का उपसारणिक, तो 1 1 ही हुआ, 1 1 ही हुआ। अब ये वाले पंक्ति छोड़ दो, ये वाली स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, तो हो गया क्या D। A12 1 2 ये हो गया, इसका उपसारणिक, तो ये वाली A12 1 2 ये हुआ, तो इसके आमने छोड़ दो, सामने छोड़ दो, यानी कहने का मतलब ये छूट गया, ये छूट गया, तो क्या बचा, तो क्या बचा, B बचा, ये B हो गया। अब A21 का उपसारणिक 21 ये हुआ, तो ये वाली पंक्ति छोड़ दीजिए, 21 ये हुआ, तो 21 के पंक्ति छोड़ दीजिए, 21 के स्तंभ छोड़ दीजिए, आप देखिए क्या बचा, C बचा, तो ये C हो गया, बिल्कुल वैसे ही। ये 22 का उपसारणिक 22 ये हुआ, है ना, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, आप ध्यान से देखो क्या बचा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बचा आपका A। अब देखो A11 का सहखंड क्या कहलाता है, बड़ी A11, है ना, बड़ी A11 कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, क्या हो गया, -1 के पावर 1 + 1 इक्वल टू क्या हुआ 1, M11 क्या है D, तो क्या हो गया D। -1 के पावर 1 + 2, तो क्या चिन्ह हो गया, क्या हो गया -1 गुने M12 क्या हुआ B, हो गया आपका -B। और -1 के पावर 2 + 1 ये पावर में चल जाता है, 2 + 1 इंटू M22 ये फॉर्मूला है, तो -1 के पावर 2 + 1 इक्वल टू हो गया -1 गुने M21 कितना है C है, तो ये C हो गया, है ना। -1 के पावर क्या है 2 + 2, है ना, -1 के पावर क्या है 2 + 2, तो ये हो गया 1 इंटू M22 क्या है A इक्वल टू A हो गया, है ना। फिर से मिला लें, -1 के पावर 1 + 1 तो हो गया +1 इंटू ये M11, है ना D, तो D हो गया। -1 के पावर 1 + 2 और हो गया ये B, तो कितना हो गया -B। -1 के पावर 2 + 1 -1, और यहां क्या होगा, देखो गड़बड़ हो रही थी, -C, है ना, क्या होगा स्पष्ट लिख दूं मैं -C। और -1 के पावर 2 + 2, है ना, ये पावर में चल जाता है, ये वाला ये पावर में जाता है, ठीक है, आप देख रहे हैं M11 M12 M21 M22 हो जाता है, तो ये हो गया, तो ये हो गया ये, है ना। अब 2 गुने 2 के किए हम लोग, अब आगे हम लोग आप 3 गुने 3 के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम 3 गुने 3 के सारणिकों के अवयव के उपसारणिक और सहखंड को लिखना सीखेंगे। थोड़ा सा लंबा होता है बट कठिन नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने जाना कि उपसारणिक को संकेत में हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और सहखंड को बड़ी ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो M11, है ना, M11 क्या निकलेगा उपसारणिक, क्या निकलेगा उपसारणिक M11, फिर क्या होगा M12, है ना, इसके लिए फिर क्या होगा M13, इसके लिए क्या होगा M21, है ना, M22 और M23, फिर होगा M31 M32 M33, है ना, ये इतना निकालना है। ये सब M वाला क्या होता है, M वाला क्या होता है उपसारणिक, क्या होता है उपसारणिक। M11 11, तो 11 है तो पहली पंक्ति छोड़ दो और पहली स्तंभ छोड़ दो, है ना। इसका ये जो बचा वो डिटर्मिनेंट में लिखो, है ना। तो देखो ये 11 है तो 11 के पंक्ति छोड़ दो, 11 के स्तंभ छोड़ दो। अब ध्यान से देखो क्या बचा इसमें 1 0 0 1, क्या बचा 1 0 0 1। 2 गुने 2 में
एक अवयव बचता था तो उसका डिटर्मिनेंट तो वही होगा, है ना, इस चलते हम सीधे लिख देते थे। लेकिन यहाँ 4 एलिमेंट बचे, है ना, तो M11 में कितने एलिमेंट बचे? 4 एलिमेंट। ध्यान से देखें, एक आप समझ लेना तो बढ़िया से सबके कर ले आप। 1 तो पहली पंक्ति छूटा, पहला स्तंभ छूटा। अब ध्यान से देखो क्या बचा, 1 है तो 1 एलिमेंट ही हुआ, तो 1 एलिमेंट ही हुआ A11, तो इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा? 1001। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम, क्रॉस गुना करते हैं ना, 2 into 2 के सारणिक के मान निकालने के लिए, तो 1 - 0 कितना हुआ? 1 आया। M12 निकालते हैं, 12 कौन हुआ? 12 ये हुआ, तो ये वाली इसका आमने छोड़ो सामने छोड़ो, ऐसे भी समझ सकते हो आप, आमने छोड़ दो सामने छोड़ दो, छोड़ दिए ना यार, तो क्या बचा? ई छूटा और ई छूटा। अब ध्यान से देखो क्या बचा? 0 0 0 1, क्या बचा? 0 0 0 1 इक्वल टू 0 - 0 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इसमें इससे गुना 0, इसमें इससे गुना 0 आया। M13 ये हुआ, है ना, 13 कौन हुआ? ये वाला हुआ। तो ये वाली पंक्ति छोड़ दो और ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो और ये वाली स्तंभ छोड़ दो, है ना, तो ये छूट गया और ये छूट गया, है ना, तो छुट्टा छुट्टी होने के बाद क्या बचा? 0 1 0 0, है ना, तो 0 - 0 इक्वल टू 0। अब निकालते हैं 2 1 यहाँ है, तो ये वाली पंक्ति 2 1 यही है ना, तो इसके आमने छोड़ दो, इसके सामने छोड़ दो, है ना, ये छूट गया, है ना, ये छूट गया, क्या बचा? 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, इक्वल टू 0 - 0 इक्वल टू 0। M22 के बात करते हैं, तो 22 कौन हुआ? 22 ये हुआ, तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, देखो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, कितना बचा? 1 0 0 1, है ना, कितना बचा? 1 0 0 1, है ना, इक्वल टू क्या बचा? 1 - 0 इक्वल टू 1, है ना। M23 देखो कौन है? 23 यहाँ है, तो ये वाली पंक्ति छोड़ दो, इसके आमने छोड़ दो, इसके सामने छोड़ दो, है ना, ये छोड़ दो, ये छूट गया और ये छूट गया, तो ध्यान से देखो क्या बचा? 1 0 0 1, है ना, 1 0 0 1 1, देखो 2 3 ये छूट गया और ये छूट गया, 1 0 0 0, है ना, इक्वल टू 0 - 0 इक्वल टू 0, है ना। आगे बात करते हैं 3 1 का, तो 3 1 क्या होने वाला है? 3 1 डिटरमिनेंट में लिखते हैं, तो 3 1 ये हुआ, तो ये वाली छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, क्या बचा? 0 0 1 0 0 0 1 0, है ना, तो कितना हुआ? 0 - 0 इक्वल टू 0, है ना। M32 देखते हैं, 32 ये हुआ, तो ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाली स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा? 1 0 0 0 1 0 0 0, है ना, तो 0 - 0 इक्वल टू 0, है ना। आगे देखते हैं M33 है ये वाला, है ना, तो ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, 1 0 0 1, क्या बचा? 1 0 0 1 1 - 0 इक्वल टू 1, है ना, तो ये मैंने निकाल लिया क्या? उपसारणिक हुआ। अब निकालते हैं सहखंड सहखंड में क्या संकेत करते हैं? बड़ी ऐसे, है ना, तो A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिख रहा है ना? दिख रहा है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है? इतना छोटा दिख रहा होगा, कोई ज्यादा छोटा नहीं है। ये 1 1 तो करते क्या है? -1 के पावर 1 + 1, है ना, इनटू M11 यही निकालना होता है ना। फिर यहां करते हैं -1 के पावर 1 + 2 इनटू M12, -1 के पावर ये करते हैं 1 + 3 इनटू M13, -1 के पावर
क्या हो जाएगा 2 प्लस, ये दोनों प्लस में हो जाता है, गुने m2 हुआ, -1 के पावर कितना हुआ 2 + 2 गुने m2 2, -1 के पावर 2 + 3 गुने m23, -1 के पावर 3 + 1 गुने m31, है ना, -1 के पावर 3 + 2 गुने m32, -1 के पावर 3 + 3 गुने m33, है ना, इतना हुआ। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा प्लस, है ना, ध्यान से देखिए, आप सीधे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सो देखिए, है ना, क्या होने वाला है, इसका मान -1 के पावर 1 + 1 2 हुआ तब +1, और ये कितना हो गया, 1 + 2 3 तब -1, ये 3 + 1 4, -1 के पावर 4 तो कितना होगा +1, है ना, तो ये -1 के पावर 2 + 1 तो क्या हुआ 3 -1, -1 के पावर 2 + 2 तो कितना हुआ 4 यानी +1, 2 + 3 5, -1 के पावर कितना हुआ 5 हुआ तो क्या हुआ -1, ऑड होगा विषम होगा तो माइनस, इवन होगा तो प्लस, ये कितना हुआ 3 + 1 4 तो क्या हुआ +1, है ना, ये 3 + 2 तो 5 तो -1, है ना, 3 + 3 तो 6 तो +1, है ना, इंटू डाल देंगे, है ना, इंटू डाल देंगे, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से देखें क्या क्या आया, प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, आप देख रहे हैं प्लस से स्टार्ट हुआ तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे तो इतना लिखेंगे नहीं, सीधे करना आपको बताएंगे, ये पहला क्वेश्चन है, चलते विस्तार बता रहे हैं। अब देखिए m11 क्या है मेरा 1, तो 1 × 1 = 1, ये आ गया -1 × m12 देखिए क्या है 0, m12 क्या है 0 = क्या हुआ 0, अब m13 कितना है 0 तो गुना किया तो हो गया 0, m21 कितना है 0 = 0, अब m22 कितना हुआ 1 = 1, ये m23 कितना हुआ 0, देख लीजिए m23 0 है, m23 0 है 0 = 0, अब देखिए m31 कितना है 0 तो 0 हुआ, m32 कितना है 0 तो 0 हुआ, m33 कितना है 1 तो ये 1 हुआ, है ना, = हो गया आपका 1। तो ये सब जो हुए सो क्या हो गए आपके, क्या हो गए सहखंड, ये सब सहखंड हो गए, सहखंड एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक के अवयव का, है ना। ये सब के बात करें m वाले को इतने सारे, यहां तक नहीं यहां तक, है ना, ये सब हो गए क्या क्या उपसारणिक, है ना। तो किया क्या मैंने, अब फिर से एक बार देखें, m11 लेना है, उपसारणिक लेना है, इसका उपसारणिक लेना है तो ये वाली पंक्ति छोड़ दें, स्तंभ छोड़ दें, तो जो बचा सो लिखे, m12 लेना है तो ये वाली पंक्ति छोड़ दिए, इसको स्तंभ छोड़ दिए, है ना, ये वाली छोड़ दिए, ये वाली छोड़ दिए, तो 0 0 0 1 लिखने के बाद फिर a11 निकालना है तो होता है -1 के पावर, ये दोनों प्लस में m11, है ना, 1 2 है तो -1 के पावर 1 + 2 m12, अच्छा m11 m12 कहां से आएगा, ये जो निकाल लिए हैं इससे, m वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा उपसारणिक, और a वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा सहखंड। आप ध्यान से क्वेश्चन को करें, नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आप बढ़िया से समझने के बाद अगला क्वेश्चन अपने बनाएं, फिर मेरा बनाया हुआ से आप कंपेयर करें, मिलाएं उसको। 4.4 के दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, है ना, इसमें वही निकालना है, उपसारणिक और सहखंड को लिखिए, ठीक है, उपसारणिक और सहखंड को लिखिए, ध्यान से देखिए एक बार फिर आप लोग, है ना, m11 लेना है 1 तो 1 में ये छूट गया, ये छूट गया, क्या बचा, अब ध्यान से देखो 5 - 1 1 2, है ना, क्या बचा 5 - 1 1 2 मैंने लिख लिया, है ना,
अब 1 2 लेना है, 1 2 1 2, ये 1 2 ये हुआ तो ये वाली पंक्ति छूट गई, ये वाली स्तंभ छूट गई, क्या बचा 3 - 1 0 2, यहां लिखा है मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये 1 3 ये एलिमेंट है तो ये छूट गया और ये छूट गया, है ना। आप देखिए ये छूटा और ये छूटा, क्या बचा 3 5 0 1, 3 5 0 1 लिखा मैंने ना। 1 3 ये है तो ये वाली पंक्ति छोड़ दीजिए और ये वाली स्तंभ छोड़ दीजिए, छूट गया तो 3 5 0 1 बचा, है ना। अब इसको मिला लिया। अब 2 1 ये एलिमेंट है, ध्यान से देखिए 2 1 ये एलिमेंट है तो ये पंक्ति छूटा और ये कॉलम छूटा, क्या बचा 2 4 1 2, 0 4 1 2, है ना, 0 4 1 2, इसको मिला लिए। अब आगे चलते हैं 2 2 ये है, 2 2 ये है तो ये वाली पंक्ति छूट गई, ये वाली स्तंभ छूट गई, है ना। बचा सो ध्यान से देखिए आप, क्या बचा 1 4 0 2, है ना, 1 4 0 2 यहां लिखा मैंने। अब 2 3 है तो ये छूट गया, ये 2 3 है तो ये वाली पंक्ति छूट गई, आमने छूट गया, सामने छूट गया, बचा 1 0 0 1, देख लीजिए 1 0 0 1 है। ये 3 1 है तो 3 1 ये एलिमेंट हुआ तो ये छूटा, ये छूटा, 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1, देख रहे हैं आप। अब 3 2 है, 3 2 ये एलिमेंट है तो ये छूटा और ये छूटा, क्या बचा 1 4 3 - 1, 1 4 3 - 1, ठीक है। 3 3 है तो ये 3 3 एलिमेंट ये है तो ये छूटा और ये छूटा, है ना, क्या बचा 1 0 3 5, 1 0 3 5, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट का। तो इसका कितना आया, ध्यान दीजिए 5 2 10 हो गया, 10 + 1 = 11, 6 - 0 = 6, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए 3 - 0 = हो गया कितना 3 - 0 = 3, ठीक है। अब ये हो गया 0 - 4 = क्या हो गया -4, इसमें देखिए 2 - 0 = कितना होगा 2, यहां देखिए 1 - 0 = कितना हुआ 1, इसमें देखिए 0 ऐसे ऐसे तिरछे गुना करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं इसका, तो 0 - 20 = -20, इसको देखिए -1 - 12 = कितना हो गया -30, 5 - 0 = कितना हो गया 5, है ना। अब इसके बाद देखते हैं अब इसको -1 के पावर 1 + 1 पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा बता दूं, वो बात भी मैंने कहा था, उस क्वेश्चन में भी चर्चा किया था, पहले प्लस तब माइनस तब प्लस तब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 3 × 3 में करते हैं, 2 × 2 में नहीं, ये क्योंकि उसमें देखा था मैंने कि यही आ रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस से स्टार्ट करो, अब पारी लिखते जाओ, क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कुछ नहीं करना है, m m m 1 1 लिख दो, यहाँ m 1 2 लिख दो, तो m 1 1 क्या है 11 हो गया, है ना। m 1 2 लिख दो यहाँ -6 हो गया, -6, ठीक है। तो आई जा रहा है सीधे, आप देखो 13 क्या है 1 3 क्या है 3, फिर 2 1 क्या है -4, यहाँ देखिए -4 तो ये हो गया +4, और 2 2 क्या है, देखिए 2 2 क्या है 2, तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ क्या है 1 लगा दिए, 3 1 क्या है -20, तो -20, है ना, -20 3 1, है ना, तो क्या हो गया -20, और 3 2 निकालते हैं -13 माइनस, तो -30 लिख दिए यहाँ पर, तो हो गया +30, अब प्लस 33 क्या है 5, तो 5 हो गया, है ना, तो 5 हो गया। आपने देखा ये सब हो गया, क्या ये सब क्या हो गया, यहाँ तक उपसारणिक, है ना, और सहखंड कौन हो गया, ये हो गया, लेकिन ये कुछ आसान बना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे पंक्ति के अवयव के सहखंडों के प्रयोग करके, दूसरे पंक्ति के अवयव के सहखंडों के प्रयोग करके, है ना,
प्रयोग करके डिटर्मिनेंट के मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं, हमसे एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं। देखिए इधर, है ना, क्या होता है फार्मूला, है ना। तो पहले पंक्ति के सापेक्ष अगर पहले पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके है ना डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है हमको? डिटर्मिनेंट। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले पंक्ति में ये सब हो गया, है ना। क्या हुआ? A11 A12 A13, है ना। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या करेंगे हम? सहखंड के प्रयोग करके। आपको सहखंड याद है, मैंने बताया था बड़ी ए से इंडिकेशन करते हैं उसको। तो ये 11 A12 A13 ये फार्मूला हो गया। पहले पंक्ति के अवयवों के सहखंड के प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति के बात आती है ना। दूसरे पंक्ति के बात आती है तो क्या निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरे पंक्ति के सापेक्ष प्रसारण करने पर आपने पहले सीखा था, वही बात मैं करने जा रहा हूं, है ना। तो A21 A22 A23, है ना। तो यहां पर भी वही लिखना है, जो छोटी ए रहेगा वही बड़ी है। 2A A22 A23, है ना। ऐसे ही तीसरे के निकाल सकते हैं हम लोग। तो तीसरे पंक्ति के सापेक्ष क्या हो जाएगा? A31 A31, है ना। A32 A32 A33 अब बड़ी A33। इस टाइप से हम कर सकते हैं, है ना। आपने देखा। और मान लिया कोई C1 के सापेक्ष रहे, किसके सापेक्ष रहे? C1 के सापेक्ष, यानी कहने का मतलब कि पहले स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग करके, पहले स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग करके डिटर्मिनेंट निकालें। तो पहले के क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं? A11 तब बड़ी A11 प्लस A21 बड़ी A22 A31 बड़ी A31, है ना। मैंने कहने का मतलब कि जो ये छोटी ये लेंगे ना, जो ये छोटी ये लेंगे ना, वही बड़ी ये ले लेंगे, है ना। 11 ये 21, तो यहां भी क्या होगा? 21 A31 तो ये A31, है ना। अब इसमें बात करें तो इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। अभी इसके साथ दूसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके क्वेश्चन रहे अगर तो क्या होगा मेरा? A12 बड़ी A12 प्लस A22 बड़ी A22 प्लस A32 बड़ी A32, है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसके भी तरफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंड के प्रयोग करके क्या करना है? डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालना है हमारा, है ना। डिटर्मिनेंट के हमारा वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, अब हम इसको डिटर्मिनेंट में निकालना है। तो दूसरे पंक्ति में आप देख रहे हैं A21 चाहिए। दूसरे पंक्ति में क्या है? A21, है ना। A21 तो ये है ना। A22 भी है, A23 भी है, छोटी ये है लगा हुआ सब में। अब बड़ी ए निकालने के लिए बड़ी A21, फिर निकालते हैं बड़ी A22 बड़ी A23, है ना। करते क्या है? -1 के पावर ये कर लेते हैं 2 + 1 IM वाला होता है ना। तो आप देखिए ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, क्या बचा? 3823। ध्यान से देख लीजिए 3823। फिर क्या होगा? -1 के पावर 2 + 2 हुआ, है ना। क्या है? दूसरे पंक्ति के, तो दूसरे पंक्ति के निकाल रहे हैं। दूसरे पंक्ति के करने पर ये 21 चाहिए, 22 चाहिए, ये 23 चाहिए, बड़ी है ना। तो बड़ी ये क्या होता है? सहखंड होता है। तो सहखंड निकाल रहे हैं इसका, है ना, इसके अवयव के सापेक्ष। तो देखिए 2 2, तो ये छूट गया और ये छूट गया, है ना। आप देखिए ये छूटा और ये छूटा, क्या बचा? 5813 5813 इक्वल टू, फिर इसको करते हैं -1 के पावर कितना हो गया? 2 + 3 हो गया। तो ये छूटा और ये छूटा, ये छूटा और ये छूटा, क्या बचा? 5312
5312। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना हो गया 2 + 1 3 हो गया, तो माइनस का चिन्ह हो गया, माइनस लिख लिया है ना। इसको गुना करते हैं, 3 में 3 से 9 - 16 कितना होगा, 16 में 9 हो गया -7 +7 हो गया है ना। अब देखिए इसमें चिन्ह हो गया प्लस है ना, -1 का पावर 2 + 2 प्लस हो गया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं तो कितना हुआ 15 - 8 = 7 है ना। अब इसका निकालते हैं तो ये 2 + 3 तो माइनस हो गया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 5 × 2 = 10 - 3 = कितना हो गया 7। आपने देखा। अब जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया था उसको निकालने जा रहे हैं उस पे। तो क्या मैंने बताया था, जिसके सापेक्ष रहेगा, जिसके सापेक्ष रहेगा उसको लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट = क्या हो जाएगा, A21 बड़ी A21, A22 बड़ी A22, A23 बड़ी A23 है ना, छोटी A21 बड़ी A21। अच्छा, ये जो छोटी ए से होता है इंडिकेशन, ये एलिमेंट रहता है। तो क्या है एलिमेंट 2 0 और ये क्या है 1 है ना, इंटू इंटू इंटू, ठीक है। ये 21 डालते हैं, 21 कितना है मेरा 21 कितना है 7, 22 कितना है मेरा 7 और 23 कितना है मेरा 7 है ना, यहाँ इंटू का चिन्ह है। और हो गया 0 + 7। आंसर नहीं मिला, देखिए कहीं गलती हुई है, ये हो गया -7 हो जाएगा, ये -7, यहाँ भी -7 और ये हो गया 7, ठीक है।